दूसरा प्रश्न भी पंचकुला चंडीगढ़ से प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने पूछा है। कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी किस प्रेम की बात कर रहे हैं, लौकिक या अलौकिक? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ और 1708 ईस्वी तक उन्होंने शौर्य का और बलिदान का और त्याग का इतना उच्च मिसाल पेश किया कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनको इस रूप में याद करेंगी। उनको संत सिपाही भी कहते हैं। उन दिनों औरंगजेब का शासन था भारत में और उन्होंने बहुत थोड़े मुट्ठी भर अपने सैनिकों के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया और सत्यम शिवम सुंदरम इस सृष्टि में स्थापित करने की कोशिश की। उनका जो अनुदान है वो महान है और वे संत हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हैं और सत्य को जानते हैं, सच्चित आनंद को भी जानते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील हैं। कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूद के। पूरे शब्द 4 पंक्ति की सवैया है, तो इसको पहले जान लें, फिर जो शर्मा जी का जो सवाल है उसका उत्तर हम देंगे। कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूद के, अब बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। पहले सवाल उठाते हैं कि ध्यान क्या है। बहुत सारे लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तो गंगा के किनारे चले जाओ, काशी में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ और सैकड़ों लोग गंगा के किनारे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि ये ध्यान नहीं है। और सच कहा जाए तो सारी दुनिया में ध्यान के नाम पर जितना बकवास चल रहा है उतना शायद ही किसी और के नाम पर चले। कहीं सम्मोहन कराया जा रहा है, हिप्नोसिस कराया जा रहा है, उसको लोग ध्यान कर रहे हैं। कहीं त्राटक किया जा रहा है, किसी की मूर्ति पर, किसी के फ़ोटो पर, मोमबत्ती की लौ पर, तो कोई तो अंगूठा दर्शन करा रहे हैं, कोई नाभि दर्शन करा रहे हैं और पता नहीं ध्यान के नाम पर क्या क्या चल रहा है। ये ध्यान नहीं, ये बकवास है। वास्तव में ध्यान क्या है? निराकार का दर्शन ध्यान है। वही बात गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि आंख बंद कर लेने से ध्यान का संबंध नहीं है। बगुला भी बड़ा आंख बंद करके खड़ा रहता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, उससे ध्यान का संबंध नहीं है। एक बार मैं सूफ़ी बाबा के पास गया, उनके चरणों में बैठा था। सूफ़ी बाबा शाह कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यानी ज्ञानी की तरह मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, सुनो जी, आंख खोलो, भीतर कुछ दिखाई दे रहा है? मैंने कहा, नहीं बाबा, दिखाई तो नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि भीतर कुछ सुनाई दे रहा है? नाद की ओर उनका इशारा था। मैंने कहा, नहीं बाबा, सुनाई तो नहीं दे रहा है। फिर आँख क्या बंद किए हुए? मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनो, मुझे देखो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यानी ज्ञानी बनने का एक प्रोजेक्शन करते हैं और आंख बंद करके बैठते हैं। ऐसे लोगों का वो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ध्यान नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं? नहात फिरियो लिए सात समुद्रन आलोक गयो परलोक गवायो। कहते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं लोग, जगह जगह नदियों में स्नान करते हैं, गंगा सागर जा कर के स्नान करते हैं। लेकिन होगा क्या? इससे तुम्हारा समय नष्ट होगा, इससे तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। लोक तो गया ही तुम्हारा, परलोक भी गया, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर और क्या करते हैं लोग? बास कियो बिखियान सो बैठ के और ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंच पर प्रवचन देने लगते हैं। उनको अनुभव नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं उनको अनुभव ज्ञान नहीं है, बस वाचक ज्ञान है। किताबें पढ़ ली है, कुछ इधर उधर जानकारी इकट्ठी कर ली है और कथावाचक बन गए हैं, अथवा अपने को ऐसे ही गुरु घोषित कर दिया है और प्रवचन करते रहते हैं। और चूँकि वक्तृता है, वाक्पटुता है, तर्कजाल है, विद्वत्ता है, तो लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर उनकी हालत एक मशालची की तरह हो जाती है। जैसे मशालची मशाल लेकर चलता है तो बहुत से लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको खुद नहीं दिखता है, लेकिन उस मशाल की रोशनी में जो बहुत लोग चलते हैं तो उनके साथ वो भी चलता रहता है और अपने को नेता मान लेता है, अपने को लीडर मान लेता है, अपने को ज्ञानी मान लेता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि बहुत सारे लोग व्याख्यान देते हैं और अपने को गुरु मान लेते हैं, अपने को लीडर, अपने को नायक मान लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, इसका भी अध्यात्म से संबंध नहीं है, प्रवचन करना अध्यात्म नहीं है। तो फिर क्या है? सांच कहो सुन ले हो सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम अध्यात्म है।
प्रेम करने की कला अगर तुम में आ गई तो समझ लेना कि तुमने अध्यात्म का रसायन जान लिया है। लेकिन प्रेम है क्या? किस प्रेम की बात गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, ये प्रोफेसर शर्मा ने पूछा है। अब आओ उसको जानते हैं कि प्रेम है क्या। पहली बात, किसी की उपस्थिति का मजा लेना प्रेम है। कोई है प्यारा, पास है, बहुत है, और तुम्हारे भीतर एक खुशी की लहर दौड़ रही है। मुझे याद है जब मैं CMPTI धनबाद में वहाँ जॉब करता था, तो मेरे बगल में ही मेरे एक सहयोगी थे, प्रोफेसर डॉक्टर मुखर्जी उनका नाम था। तो लंच ब्रेक जब होता था तो उनका एक दोस्त आता था, थोड़ी देर दोनों बैठते थे। थोड़ी देर के बाद वो कहता है ऐशो, आओ बैठो। आते ही कहते थे ऐशो, आओ। बैठ गए दोनों, 4-5 मिनट बैठे रहे। उसके बाद वो कहता, उसका नाम बनर्जी था, और उसको बोलते थे, मुखर्जी बोलते थे कि खाया जाए, शुरू किया जाए। तो दोनों अपना अपना भोजन शुरू किया। उन्होंने पूरा भोजन किया और ज़रा भी बीच में कोई बात नहीं। फिर अपना मौन में थोड़ी देर बैठे। तो फिर बनर्जी कहता था कि आमी जाबियो, मैं जाऊंगा। तो डॉक्टर मुखर्जी कहते थे फिर ऐशो, फिर आना। और ये मैंने महीनों देखा ऐसे ही। बस इन 3 बातों से चौथी बात उन लोगों ने कभी की नहीं है। मैंने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, मेरे चूँकि सहयोगी थे और बगल वाले चैम्बर में रहते थे और हम दोनों के बीच केवल पारदर्शी शीशा था। तो मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति आता है और ये 15 मिनट तो इसको आने में लगता है, या 10 मिनट तो कम से कम लगता ही होगा, और आप दोनों में कोई बात खास नहीं होती, फिर भी ये व्यक्ति आता है और रोज़ आता है, प्रतिदिन आता है। तो आप क्यों इस तरह आप लोग करते क्या हो? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि बस हम दोस्त हैं, उसका आना, उसकी उपस्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं समझता हूँ मेरी उपस्थिति उसको अच्छी लगती होगी। पहली बार मुझे पता चला कि वास्तव में प्रेम है क्या। एक दूसरे की उपस्थिति का मज़ा लेना प्रेम है। इसलिए ओशो एक गजब की बात कर रहे हैं, प्रेम को एक नए ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। कहते हैं दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। अर्थात ध्यान को भी प्रेम से परिभाषित कर रहे हैं। ओशो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यान की साधना कर रहे हो, साक्षी की साधना कर रहे हो, और ध्यान देने की बात है, बहुत लोग साक्षी को तटस्थता की तरह व्याख्या करते हैं, लेकिन ओशो क्या कह रहे हैं, अगर तुम साक्षी की साधना कर रहे हो, ध्यान की साधना कर रहे हो, और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं पैदा होता, तो साक्षी की साधना में, ध्यान की साधना में कहीं गलती हो रही है। ऐसे ही अगर तुम प्रेम की साधना कर रहे हो और तुम्हारे भीतर साक्षी नहीं घटित होता, जागरूकता घटित नहीं होती, तो प्रेम की साधना में कहीं न कहीं भूल चूक हो रही है। तो इसलिए प्रेम वास्तव में एक संवेदना है और सेंसिटिविटी है। सच कहो, ओशो एक जगह कहते हैं कि इस संवेदना के कारण ही कोई बुद्ध होता है, और इस संवेदना के अभाव के कारण ही कोई बुद्धू होता है। कौन से लोग बुद्ध हैं? जो वास्तव में बहुत संवेदनशील हैं। कौन से लोग जड़मत हैं, बुद्धिहीन हैं, जिनके भीतर संवेदना नहीं है। एक कवि कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। ये संवेदना प्रेम का आवश्यक तत्व है। और एक बहुत ही सुंदर घटना ओशो ने बताई है कि एक बार अकबर दादू के पास जाता है और कहता है कि परमात्मा कैसा है, उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसका ढंग क्या है, उसका वजूद क्या है। सवालों की बौछार कर देता है। लेकिन संत दादू बड़ी प्यारी बात कहते हैं अकबर, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का रंग, और इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का ढंग। अरे तुम अल्लाह का रंग पूछते हो, गोरा काला पूछते हो, इश्क उसका रंग है, इश्क उसकी जाति है, इश्क उसका वजूद है, होने का ढंग है। तो वास्तव में ये जो परमात्मा इश्क ही है, परमात्मा प्रेम ही है, और इस प्रेम के मार्ग से हम परमात्मा तक जा सकते हैं। उस प्रेम की बात गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेम तक जाने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए कैसे जाना होगा, इसके लिए कुछ सोपान है। पहला सोपान क्या है? प्रेम योग। ये प्रेम योग क्या है?
ये इश्क मजाजी है। सूफ़ी कहते हैं इश्क मजाजी, अर्थात कहीं तुमको एक इंसान का दूसरे इंसान से जो प्रेम होता है वो इश्क मजाजी और लौकिक प्रेम है। लेकिन अजीब बात है, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो किसी को प्रेम करता है, वो उसको लोग दुष्चरित्र कहते हैं। जब दुष्चरित्र कहता उसको जो प्रेम किसी से करता है, और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ना समझो का यह गाँव अरे, या चले जहाँ सद्भाव अरे, अत प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो लौकिक प्रेम से ही बात शुरू करनी होती है। ओशो तो प्रेम के मसीहा हैं। एक समय था जो प्रेम बड़ा निंदित था, लेकिन ओशो के बाद अब प्रेम निंदनीय नहीं रहा, प्रेम भी वंदनीय हो गया है। इसके लिए, और जब इश्क मजाजी में, जब तो लौकिक प्रेम में पढ़ते हो, तो इसके लिए हमारे गोपाल सिंह नेपाली ने बहुत ही सुंदर एक कविता कही है। उसमें क्या है प्रेम, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं, खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, पग महावर रचाकर नवेली रंगे, या कि मेहंदी रचाकर हथेली रंगे, अंग भर में न मेहंदी उभारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, रूप चाहे पहन नौलखा हार ले, अंग भर में सजा रेशमी तार ले, फूल से लटन कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। कहते लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वो अकेला लगा। लाखों चेहरे हैं, लेकिन जो चेहरा तुमको जच जाता है, जो जिसे प्रेम हो जाता है, वह चेहरा सर्वाधिक सुंदर हो जाता है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं होगी। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा, रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। आगे कहते हैं, चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे, चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जब ऐसी घटना घटे तो समझ लेना कि लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी का तुमने स्वाद ले लिया है। लेकिन प्रेम को यहीं रुकने मत दो, इसको अब श्रद्धा योग में ले जाओ, इसको गौणी भक्ति में ले जाओ, इसको पारलौकिक प्रेम में ले जाओ। जब ऊपर जाता है प्रेम तो श्रद्धा बन जाता है। गुरु के प्रति प्रेम होना, इष्ट के प्रति प्रेम होना, ये पारलौकिक प्रेम है, ये श्रद्धा योग है। और श्रद्धा योग का मतलब ये है, जब प्रेम में क्या होता है, प्रेम में तुम कुछ देना चाहते हो और तुम दे सकते हो। लेकिन श्रद्धा योग में तुम देना तो चाहते हो, लेकिन अपने को देने लायक नहीं समझते हो। जो गुरु तुमको परमात्मा का ज्ञान दे रहा है, अब तुम उसको क्या दे सकते हो। जैसे माँ है, माता है, माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया है, उसने सब कुछ तुमको दिया है, तुम माँ को क्या दे सकते हो। इसलिए माँ के प्रति श्रद्धा। पिता ने कितना कुछ तुमको दिया है, लेकिन तुम क्या दे सकते हो, तुम पिता को क्या देने लायक हो, इसको श्रद्धा कहते हैं। जब इसका ज्ञान हो जाए, जब इसका अनुभव हो जाए, तब तुम श्रद्धा योग में प्रवेश करते हो। मगर यहाँ भी मत रुकना, आगे पराभक्ति की यात्रा है और अलौकिक प्रेम की यात्रा है, भक्ति योग की यात्रा है। अब निराकार जो अस्तित्व है, इसकी जीवंतता को जानना है और उसके प्रेम में पढ़ना है, निराकार के प्रेम में पढ़ना है। ये मामला बड़ा कठिन है, लेकिन अगर एक कामिल मुर्शिद मिल जाए तो निश्चित रूप से तुम निराकार के प्रेम में पढ़ सकते हो। ये जो समस्त अस्तित्व है, इसके प्रेम में तुम पढ़ सकते हो। और एक दिन उससे प्रेम करते करते, उसके प्रेम में पढ़ते पढ़ते ये स्थिति आती है कि भक्त और भगवान एक ही हो जाता है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए ज़ौक़ कहते हैं, मैं खान आए वहदत में साकी की इनायत से, पीते ही पुकार उठा जो तू है वही मैं हूँ। जब ये स्थिति आ जाए कि परमात्मा और हम अभेद हैं, लेकिन प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दोए, अब मन से मन को तौलिए, दो मन कभी न होए। तो भक्त जानता है कि हम एक ही हैं, फिर भी थोड़ा द्वैत निर्मित करके प्रेम करता है। ये भक्ति योग है। इसी प्रेम की बात गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। हरि ओम तत्सत।